पच्चीस दिसंबर की शाम थी। क्रिसमस पार्टी के लिए कैरोलिन ने अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड डेरिक और उसके कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था। पार्टी खत्म होते होते देर रात हो गई थी, इसलिए कैरोलिन का बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त एमा और मैथ्यू ने आज रात उसके घर पर रुकने का ही फैसला किया था। वो चारों एक साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें कर रहे थे कि तभी मैथ्यू को अचानक कुछ खुराफात करने की सूझी और उसने अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला जिस पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। सबके पूछने पर मैथ्यू ने बताया कि ये लकड़ी का बोर्ड कोई आम बोर्ड नहीं बल्कि ओइजा बोर्ड है, जिससे वो उनके आसपास भटक रही आत्माओं से बात कर सकते हैं। उसकी इस बात को सुनकर किसी को भी उस पर यकीन नहीं हुआ और वो तीनों मजाक समझकर उस पर हंसने लगे कि तभी मैथ्यू ने बड़ी ही गंभीरता से उनसे कहा, यह कोई मजाक नहीं बल्कि सच है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आओ मेरे साथ और खेलो इस गेम को। मैथ्यू के इस तरह से बात करने पर वो तीनों थोड़े सीरियस हो गए कि तभी मैथ्यू ने जाकर अपनी रूम की लाइट्स को बंद कर दिया और कमरे के बीचों बीच उसने बोर्ड को रख दिया और हल्की रोशनी के लिए उसने कमरे में एक मोमबत्ती जला दी। उसने अपने दोस्तों को एक इशारा किया और वो सभी उस बोर्ड के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए। तभी मैथ्यू ने अपने बैग से ओइजा बोर्ड के स्ट्राइकर को निकाला और उसे ओइजा बोर्ड पर रख दिया कि तभी उसने उस स्ट्राइकर को अपने हाथ पे रखते हुए अपने दोस्तों को भी उस पे हाथ रखने का इशारा किया और उन सभी ने बोर्ड पर रखे उस स्ट्राइकर पर अपने हाथ को रखा। इसके तुरंत बाद मैथ्यू ने आत्माओं से बात करने के लिए कुछ बोलना शुरू किया। इस समय अगर कोई भी आत्मा हमारे आसपास है तो हमें अपने यहाँ होने का एहसास कराओ और इस बोर्ड के जरिए हमसे बात करो। मैथ्यू के ये सब कहने पर वहां कोई हलचल नहीं हुई और उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे कि तभी मैथ्यू की नकल करते हुए एमा ने कहा, अगर कोई भी आत्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। एमा के इतना कहते ही ओइजा बोर्ड पर रखा वो स्ट्राइकर उनके हाथ के साथ यस के साइन पर जाकर रुक गया। मैं जानती हूँ मैथ्यू, ये तुमने ही किया है, बस बंद करो इस गेम को, मुझे नहीं खेलना है। एमा के इतना कहते ही वो स्ट्राइकर बड़ी ही तेजी से उस बोर्ड के चारों तरफ घूमने लगा और बार बार यस के साइन पर आकर रुकने लगा। ये देखकर वो चारों बहुत बुरी तरह घबरा गए कि तभी मैथ्यू ने हिम्मत करते हुए उससे एक सवाल पूछा, हम ये जान चुके हैं कि इस समय तुम हमारे साथ मौजूद हो, क्या तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ पर इस समय कितनी आत्माएं मौजूद हैं? मैथ्यू के इतना पूछते ही वो स्ट्राइकर फिर से उस बोर्ड पर गोल गोल घूमने लगा और नंबर 1 के सामने आकर अचानक से रुक गया। एक आत्मा है यहाँ। क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? इस बार वो स्ट्राइकर घूमते हुए यस पर जाकर रुक गया। ये जानकर कि वो एक अच्छी आत्मा है, सभी का मन कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी मैथ्यू ने उससे सवाल पूछते हुए कहा, क्या तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब दोगी? क्या हम तुमसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? मैथ्यू के इतना पूछने पर वो स्ट्राइकर नो की तरफ मुड़ गया। उसका इशारा पाते ही मैथ्यू ये समझ गया कि अब वो आत्मा उनसे कोई और बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने गेम को खत्म करते हुए उस आत्मा की सहमति से उस कनेक्शन को तोड़ दिया। उसने भी अपनी लाइफ में ये पहली बार एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उसका मन अब थोड़ा सा बेचैन होने लगा था। अब सो जाते हैं यार, बहुत नींद भी आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है। इतना कहकर मैथ्यू ने उस बोर्ड को वहां से उठाकर वापस अपने बैग में रख दिया और वो अपना बैग बाहर छोड़कर एरिक के साथ अंदर वाले कमरे में सोने चला गया। कैरोलिन और एमा अभी भी बाहर हॉल में ही बैठी थीं। दोनों एक दूसरे से बातें करती हुई अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में डिस्कस कर रही थी। कैरोलिन बहुत देर से एमा को नोटिस कर रही थी
उसका ध्यान उसकी बातों से ज्यादा किसी और ख्याल में खोया हुआ था। एमा, मैं कब से देख रही हूँ, तुम बस हाँ ना में ही मेरी बातों का जवाब दिए जा रही हो। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मेरे रूम में जाकर सो जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद तो आ रही है, लेकिन क्या? मुझे लग रहा है कि उन दोनों ने हमें डराने के लिए वो बोर्ड और वो आत्मा वाला नाटक किया। अगर सच में यहाँ कोई आत्मा थी तो उसने हमसे बात क्यों नहीं की? चलो ना, हम दोनों उस गेम को खेलते हैं। क्या? बिल्कुल नहीं। अगर सच में यहाँ कोई आत्मा आ गई तो हम क्या करेंगे? सिर्फ मैथ्यू को ही इस गेम के रूल्स अच्छे से पता है। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे? कैरोलिन बार बार एमा को उस गेम को खेलने के लिए मना रही थी, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका मन बहुत घबराया हुआ था। लेकिन एमा के सर पर तो जैसे उस गेम को खेलने की कोई जिद सवार हो गई थी। वो बार बार कैरोलिन को उसके साथ वो गेम खेलने के लिए मना रही थी, लेकिन फिर भी कैरोलिन का मन उस गेम को खेलने के लिए नहीं मान रहा था। देखो, तुम प्लीज अपनी ये फालतू की जिद छोड़ो और मुझे सोने दो। इतना कहकर कैरोलिन वहां से उठकर अपने रूम में सोने के लिए चली गई। लेकिन उसके जाते ही एमा ने मैथ्यू के बैग से उस गेम को निकालकर अपने सामने रख दिया कि तभी उसे घड़ी के पेंडुलम के बजने की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज चुके थे। गेम के नियमों के अनुसार उसे खेलने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत थी। वो अकेली वहां बैठी हुई बोर होने लगी, इसलिए वो अंदर रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसे मैथ्यू के कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई थी। उसने मुड़कर देखा तो कैरोलिन का बॉयफ्रेंड एरिक रूम से बाहर आ रहा था। उसने उसे आवाज लगाते हुए कहा, एरिक, तुम अभी तक सोई नहीं? टाइम तो देखो क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम भी अभी तक नहीं सोए थे। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, मैं इतनी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। एमा ने ओइजा बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मेरे साथ ही गेम ही खेल लो। वैसे सच कहूँ तो ये गेम इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, हम किसी आत्मा से बात करेंगे और अगर कुछ अजीब हुआ तो फिर हम उसे गुड बाय कह देंगे। एमा की बात मानकर एरिक भी उसके साथ गेम खेलने के लिए बैठ गया और उन दोनों ने फिर से वहां की सभी लाइट्स को बंद करके एक मोमबत्ती को जलाया और दोनों ने उस ट्राइगर पर हाथ रखते हुए आत्माओं से कांटेक्ट करना शुरू किया। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो वो इस बोर्ड के जरिए हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। एमा के इतना कहते ही बाहर गार्डन में जल रहे नाइट लैंप की लाइट्स अचानक बंद चालू होने लगी, लेकिन उन दोनों ने इसे नजरअंदाज किया और फिर से एमा आत्माओं से बात करने की कोशिश करने लगी। अगर कोई आत्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तो प्लीज हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ, प्लीज हमसे बात करो। इस बार उसके इतना कहते ही उन दोनों को वहां किसी के कदमों की दबी सी आहट महसूस होने लगी। सर्दियों का मौसम होने की वजह से उनके पूरे घर में हीटर ऑन था। घर का तापमान बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक से उन्हें अपने आसपास बहुत ही ठंडी हवा महसूस होने लगी और अचानक उस ट्राइगर में कुछ हलचल होने लगी। वो ट्राइगर बोर्ड पर हर दिशा में घूमता हुआ यस के साइन पर आकर रुक गया। आत्मा का जवाब पाकर उन दोनों को डर तो लगा, लेकिन वो उस आत्मा से सवालों को पूछने के लिए और एक्साइटेड हो गए। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस समय हमारे साथ यहाँ कितनी आत्माएं मौजूद हैं? सवाल पूछते ही स्ट्राइगर एक पर आकर रुक गया। ये देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। उन्हें लगा कि जिस आत्मा से उन्होंने अभी कुछ देर पहले बात की, ये वही आत्मा है, इसलिए वो उससे और सवाल पूछने लगे। क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? कैरोलिन के ऐसा पूछने पर वो स्ट्राइगर नो के साइन की तरफ जाकर रुक गया कि तभी किसी ने बहुत ही मजबूती से कैरोलिन के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। कैरोलिन बुरी तरह डर से कांपने लगी। इतनी ठंडी हवाओं के एहसास में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपनी डरती कांपती हुई आवाज में एरिक से कहा, एरिक,
किसी ने मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद करो। क्या? देखो, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। किसी ने मेरे हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। मैं तो अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रही। तुम डरो मत। हम इस आत्मा को गुड बाय कहकर इस गेम को खत्म कर देते हैं। इस समय हमारे साथ जो भी आत्मा मौजूद है, अगर हमने आपको परेशान किया है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। गुड बाय। एरिक के इतना कहते ही वो स्ट्राइकर उस बोट पर बहुत तेजी से घूमने लगा और नो के साइन पर आकर रुक गया। इसका मतलब था कि अब वो आत्मा वहां से कहीं नहीं जाएगी। वो आई तो इन दोनों के बुलाने पर थी, लेकिन अब वो उनके कहने से जाने वाली नहीं थी। डर के मारे अब उन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। प्लीज चले जाओ यहाँ से, हमें माफ कर दो। हम फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्लीज गुड बाय। लेकिन बार बार ओइजा बोर्ड का वो स्ट्राइकर नो के साइन पर आकर रुक रहा था। वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर चुके थे कि तभी एरिक ने एमा को अपने साथ चलने का इशारा किया और उन दोनों ने गार्डन में जाकर उस बोर्ड को जला दिया। उनको लगा कि बोर्ड जलाने से वो आत्मा वहां से चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो गार्डन से दोबारा घर के अंदर हॉल में आए, तभी अचानक ये सब देखकर एमा के होश उड़ चुके थे। एरिक की चीख की आवाज से कैरोलिन और मैथ्यू भी अचानक बौखलाए हुए बाहर आए। इससे पहले कि वो एमा से कुछ पूछते, उसने अपने हाथ से उस कमरे की ओर इशारा किया और उन्होंने जाकर जैसे ही उस कमरे के दरवाजे को खोला तो सामने का दृश्य देखकर उन दोनों के होश उड़ चुके थे। आखिर एरिक के साथ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए? जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।